ईरान और अमेरिका जंगी कशीदगी के बायस इस वक्त आलमी मार्केट में जहां पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, वहीं पर पाकिस्तान के अंदर भी इसके असरात जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत ने ओगरा को ये इख्तियार दिया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल और डीजल की कीमत का तयन किया जाए। आज पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल जो है वो फ़ी लीटर 327 रुपये, जबकि डीजल 375 रुपये फ़ी लीटर जो है वो दस्तयाब है। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो इस पेट्रोल की कीमत में और डीजल की कीमत में जो है इजाफा किया गया है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ईरान और अमेरिका कशीदगी के बायस जहां पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, वहीं पर जो है इस वक्त दीगर जो शेयर खुदनोश हैं उसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है। पेट्रोल की कीमत रोजाना की बुनियाद पर बढ़ने से इस वक्त जो किराए हैं उनमें भी खातरखा इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। आज हम निकले हैं और आवाम से जानते हैं कि आवाम इस फैसले को जो किस तरह से देखती हैं। और सांस इंसान के बचे हुए हैं ना, वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आबादी घटे, बच्चे कम पैदा करें, लोग खुदकशी करें। तो मुल्क की हालात देखें आप, जंगें हो रही हैं, ये तो आबादी घटाने का एक तरीका है। पॉसिबल है कि बड़ों की कोई ये इसमें चाल हो कि इस तरीके से हम इनको इस दुनिया से अगली दुनिया में शिफ्ट करें। दुनिया का निज़ाम सोचें, पिछले निज़ाम में चले जाएं, माजी को देखें। जब आबादी बढ़ जाती है तो या तो कुदरत की तरफ से कुछ तूफ़ान आते हैं, स्टार्म आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, स्टार वेशन आती है। वजह क्या है? वो हमारी बदअमाली की वजह से। जब दुनिया में इंसाफ ख़त्म हो जाए, यानी इंसाफ का बोल बाला ख़त्म हो जाए, तो फिर देन ये सिचुएशन पैदा होती है। पेट्रोल महंगा नहीं है, अपने मुल्क में पेट्रोल है, पानी की तरह है ना, निकाले कौन? वो बड़े से डरते हैं। हम ताबे हैं किसके? यहूद व नसारा के। वी आर नॉट इंडिपेंडेंट, although we are independent, but practically we are slave to the foreign country. Otherwise there is nothing कि पेट्रोल की कमी है। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰੇ ਹੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਪੁੱਛਦਾ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਜੀ ਦੱਸਨੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਅਸਾਂ ਟੁਰਨਾ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟੁਰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਸਟਮਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਲਕ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਸ਼ਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਨਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵੀ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਨੀਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਅਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੇ ਤੱਕਦੇ ਕੋਲ ਪਰਸੋਂ 5 ਪੈਸੇ ਘਟਾਇਆ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਨਾਬ 5 ਰੁਪਏ ਵਧਾਇਆ ਨੇ, ਕੱਲ ਰਾਤੀ 7 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਛੱਡਿਆ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? आवाम के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है, बहुत ही बड़ी ज़्यादती है। आम आदमी तो अफोर्ड कर ही नहीं सकता। और पहले तो करते थे ना, कहीं महीने में 2 महीने में 6 महीने, अभी तो ये रोज़ाना के हिसाब बिल्कुल घंटों के हिसाब से कर रहे हैं, जो कि आम आदमी के लिए सर्वाइव करना मुश्किल है सर, बिल्कुल नामुमकिन है, नहीं कर सकता आदमी सर्वाइव। तो हम तो कहते हैं कि ज़्यादती कर रहे हैं, हमारे साथ ज़्यादती ना करें, आवाम के साथ ज़्यादती ना करें। महंगाई इतनी ऊँच पर है सर कि बिल्कुल अभी सुबह जाएंगे ना, कोई और रेट होगा, 12 बजे और रेट होगा, शाम को 4 बजे और रेट होगा, 8 बजे और रेट होगा। इतनी महंगाई बढ़ गई है। और बल्कि हम लोग जो मिडिल क्लास क्या लोअर मिडिल क्लास, तो बिल्कुल ही वो जो ना वाइट कॉलर जो कहते हैं वो दब के रह गया सर। नहीं, बिल्कुल सर्वाइव कर ही नहीं सकते हम लोग सर। बहुत ज़्यादती है हमारे साथ। हम तो कहते हैं गवर्नमेंट के खुदा के लिए हमारे पर रहम करें, हमारे पर ज़्यादती ना करें, इतना जुल्म ना करें हमारे। जो रोज़ाना की बुनियाद पर पता नहीं चलता, सुबह निकलते हैं तो वो रेट कुछ और होता है। हम तो गरीब आदमी में मारा गया, ठीक है। गाड़ी में आते हैं इतना, अभी मैं आया हूँ पिंडी से, तो वो जब क्रीम करा गया हूँ तो उसने 1000 रुपये मुझसे ले लिया, 1000 रुपया अभी की बात कर रहा हूँ। लिहाजा रोज़ाना की बुनियाद पर ये जो है बड़ा स्टूडेंट फैसला है। मैं समझता हूँ कि ये इसको तब्दील करना चाहिए। पूरा सिस्टम ही ख़राब है, माहौल ही सारा ख़राब है। कीमत बढ़ाने की बारी आती है तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और जब कम करने की बारी आती है तो ये बहुत कम कर देते हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि पेट्रोल की बचत, तो आए दिन यहाँ पर रूट जिस जगह पे आप खड़े हैं रूट लगे होते हैं, और जितना पेट्रोल हमारा डेली एवरेज पे लगना होता है उससे ज़्यादा ही सर्फ हो रहा होता है इसमें। तो आवाम को इसमें इनको देखना चाहिए कि रास्ते वगैरह खुले हों, और पेट्रोल जब कम करने की बारी हो तो उसको भी उसी प्रोपोर्शन में कम करें जिस तरह बढ़ाते हैं।
बढ़ाने की दफ़ा में ज़्यादा है और कम करने की दफ़ा में बहुत कम है। मसला ये है कि ये हुकूमत जो आवाम के लिए जो कर रही है ना, ये अच्छा नहीं कर रही। और दूसरी बात है कि आज पेट्रोल की कीमत कुछ है, कल पेट्रोल की कीमत कुछ और है। तो ये है कि गरीब आदमी अपना पेट पता नहीं किस तरह पूरा कर रहा है, ये पेट्रोल कैसे पूरा करेंगे, कहने का मकसद है। हमारे इतने वसाइल नहीं, हम बच्चों को पालें कि पेट्रोल डलवाएं। अल्लाह के बंदे कम से कम हमारे लिए ये देखें कि हमारा पेट्रोल सस्ता हो तो हम अपना घर का चूल्हा भी निज़ाम चलेगा। ज़्यादा पेट्रोल सस्ता होगा तो हम आगे भी जाएंगे और आ भी जाएंगे और चले भी जाएंगे और घर का निज़ाम भी चलेगा। इस तरह रहा तो ये इस मुल्क का बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है। इस मुल्क के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बाकी जो हम बताना चाह रहे हैं ना, ये काम गलत है। जो भी है आवाम के लिए और गरीब आदमी के लिए इतना कम से कम इतना सोचेगा, आवाम गरीब आदमी अपने पेट भर के रोटी खा सके। जब पेट्रोल महंगा होगा, मैं खुद मैकेनिक हूँ, जब पेट्रोल महंगा होगा तो मिस्त्री के पास गाड़ी क्या लेने आएगी, कहने का मकसद। मैं खुद इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक हूँ। तो कहने का मकसद है ये कि आप खुदा का वास्ता कम से कम पेट्रोल तो सस्ता करें, ताकि कोई मैकेनिक के पास, कोई मिस्त्री के पास कोई गाड़ी ठीक होने के लिए आए। हम लोग करेंगे। जब पेट्रोल महंगा होगा तो वो आवाम काम नहीं करवाएगी। तो मेरे ख्याल में पेट्रोल पंप वालों ने भी जो है ना वो किया हुआ है कि भाई जो है ना हर डेली की बेस पे नहीं होना चाहिए ना, तो कम से कम जो है ना, और इस पे कारोबार में भी असर पड़ेगा। ख़ासकर जो गरीब तबका है, हमारे जैसे तबका जो है, उस पर ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो यह है कि जो है ना ये पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, आवाम के लिए जो है ना कुछ अच्छा नहीं है। तो इसके बारे में जो है ना हुकूमत को चाहिए कि जो है ना कोई ख़ास इंतज़ाम करे। पेट्रोल अगर रोज़ाना मुकर्रर हो रहा है तो ऑब्वियसली ज़्यादा चांस यही है कि रोज़ बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे। तो हमने जो आना जाना है, हमारा हॉस्टल लाइट्स हैं, यूनिवर्सिटी जाना था, अभी तो समर है, इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो आने जाने में बहुत मसला है। अब इन ड्राइव पे आप अपनी राइड का अगर जो फेयर आता है उसे कोई 50-100 ऊपर आपको ड्राइवर रिस्पॉन्ड करते हैं, उस फेयर पे रिस्पॉन्ड नहीं करते जो रिकमेंडेड फेयर होता है। इवन कि अगर आप मेट्रो में चले जाए, मेट्रो इस वक्त ओवरलोड हो गई हुई है। जब से ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, उनमें बहुत ज़्यादा रश हो गया पहले से ज़्यादा। तो ये इन चीज़ों में ज़ाहिर सी बात है मसला आ रहा है, और अगर बढ़ती जाएगी तो ये मसला और बढ़ेगा हमारे लिए।